हालेलुया। गए बार हम क्या पढ़ रहे थे? नरक के बारे में। हालेलुया। और ये जानना बहुत जरूरी है। नरक के बारे में नहीं जानेंगे तो समस्या हो सकती है, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि लोग जाने नहीं नरक क्या है ना। और एक सावधान करना चाहता हूं जो भी सुनते हैं या देख रहे हैं कि अगर जो कोई मजाक करता है, जब नरक के बारे में बात करते हैं या यीशु के बारे में बात करते हैं, उसको दाम चुकाना पड़ेगा। मैं फिर से बोलता हूं, अगर जो कोई मजाक करता है नरक के समय बात करते समय, कोई आपको चिढ़ाता है या कोई यीशु के बारे में बताते समय आपको चिढ़ाता है, उसको दाम चुकाना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि कई बार मैंने उदाहरण दिया था, मैरी बैक्स्टर जो परमेश्वर की बड़ी दास है, तो जब स्वर्ग नरक में प्रभु लेकर गया, उसको सारांश में सब बताता हूं, नरक में लेकर गया और ऐसा व्यक्ति था 40 साल से वहां पर था, और उसने कहा प्रभु इसे बाहर निकाल। यीशु ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब ये नीचे था इसको बार बार बोला गया और चिढ़ाने लगा, अपने दोस्तों के साथ मजाक कर रहा था मेरा। तो उन्होंने ये भी कहा कि प्रभु मेरे भाई हैं और मेरे और लोग हैं नीचे, उनको बताना है। यीशु मसीह ने वही जवाब दिया जो लाजरस और भिखारी के समय जवाब दिया था कि अगर जो जिंदा रहते समय तुम प्रचार नहीं सुन सकते तो मरने के बाद ऊपर किसको भेजोगे? तो सावधान रहे। अगर जो कोई आपको चिढ़ाता है यीशु के बारे में बताते समय या नरक के बारे में बताते समय या स्वर्ग के बारे में बताते समय, उसको दाम चुकाना पड़ेगा। आप कुछ मत बोलिए। हालेलुया। प्रभु हर एक व्यक्ति को मौका देता है, लेकिन वो सीमा जब पार करता है, परमेश्वर प्रेम है लेकिन परमेश्वर भस्म करने वाली आग भी है। हालेलुया। तो हमें जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ परमेश्वर प्रेम है बोल के मत रहो और पाप करते रहो। परमेश्वर की सीमा होती है, सीमा पार करोगे तो दाम चुकाना पड़ेगा, और ये ऐसा दाम है कि वहां से आप बाहर नहीं आ सकते। बाजू वाले को वहां से बाहर नहीं आ सकते। तो कई बार हम पढ़ रहे थे कि नंबर 1 मरण क्या है? मरण का शब्द ही नहीं था कहां पर भी, मरण का डिक्शनरी में भी शब्द नहीं था। मरण इसीलिए आया क्योंकि मनुष्य जाति ने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। हालेलुया। नहीं तो डेथ का वर्णन ही नहीं था ना, कोई ऐसा शब्द था। क्योंकि मरण तब आया जब मनुष्यों ने, आदम हवा ने उल्लंघन किया परमेश्वर की आज्ञा का और नीचे गिराए गए। हालेलुया। और इसीलिए आज तक मनुष्य जाति बचता रही है, लेकिन एक व्यक्ति यीशु मसीह ने हमें बचाया ताकि वही संबंध हम फिर से जोड़े प्रभु के साथ। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह के साथ जो मजाक करता है उसका जीवन में बहुत मजाक होगा। हालेलुया। लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। तो नंबर 1 मरण वो स्थान है क्योंकि मनुष्य ने आज्ञा न पालने की वजह से ये शब्द आ गया है, क्योंकि परमेश्वर ने वो आज्ञा नहीं मानी जिसके लिए प्रभु ने मनुष्य को बनाया। हालेलुया। इसीलिए मरण और हेडिस ये दो ऐसे जगह है, एक ही है, वो भी अंत में आग की झील में जाने वाले हैं। हालेलुया। डेथ एंड हेडिस will also go in the lake of fire। उसका मतलब एक व्यक्ति है। हालेलुया। और ये मरण व्यक्ति क्यों है? क्योंकि शैतान जब गिराया गया तो शैतान के लिए वो बनाया गया जगह है। हालेलुया। तो इसीलिए अंत में यीशु आने के बाद ये मरण और हेडिस भी आग की झील में जाने वाले हैं। प्रकाशित वाक्य। हालेलुया। तो याद रखो, मरण ऐसे शब्द नहीं था, इसलिए लोग मरण से कौन डरते हैं? वो लोग डरते हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते। हालेलुया। जो यीशु मसीह को जानते हैं वो मरण से कभी नहीं डरेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम मरकर भी जीवित रहोगे। हालेलुया।
उसका अर्थ है जो मरता है वो सीधे यीशु मसीह के पास जाता है, जो विश्वास करता है और कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। और दूसरा हमने पढ़ा था शारीरिक मरण। शारीरिक मरण क्या होता है? हमारे बाहर का मनुष्य अंदर के मनुष्य से अलग हो जाता है। बाहर का मनुष्य क्या है? शरीर, त्वचा, और अंदर का मनुष्य क्या है? आत्मा और प्राण। आत्मा और प्राण कभी नहीं मरता। बाजू वाले को बोलो, आत्मा और प्राण कभी नहीं मरता। स्पिरिट एंड द सोल नेवर डाइज। वो जब आदमी मरता है तो सीधा ऊपर जाता है, या नरक में जाता है या स्वर्ग में जाता है। हालेलुया। ये सब नींव की बातें, फाउंडेशन हमें जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप समझेंगे नहीं दुनिया में हम क्या कर रहे हैं। हालेलुया। तो शारीरिक मरण वो होता है जहां पर हमारा अंदर का मनुष्यत्व बाहर से अलग हो जाता है, यानी हम गाड़े जाते हैं लेकिन हमारा प्राण और आत्मा ऊपर चला गया है। हालेलुया। इसलिए हम कहते हैं अपने चरित्र को संभालो। चरित्र यानी मन जीवित रहेगा। हालेलुया। आप कोई भी रहेंगे, आप कोई भी पोजीशन में रहेंगे, ऊपर आपका नाम वही रहेगा और आपको जांचा जाएगा, आपके कर्तव्यों के लिए जांचा जाएगा। हालेलुया। तो ये शारीरिक मरण है। नंबर 3 आत्मिक मरण। आत्मिक मरण क्या है? आत्मिक मरण वो है जो जानते हुए परमेश्वर को अनजान बन के जीता है, और वो व्यक्ति मरेगा। क्यों मरेगा? शारीरिक में भी मरेगा, आत्मिक रूप में भी नरक में रहेगा। हालेलुया। आत्मिक मरण वो होता है क्योंकि आदाम मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए प्रभु ने उनको नीचे फेंक दिया। तब से मरण शब्द तब से निकला है। हालेलुया। वो मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं किया। और आज भी अगर जो हम इसका पालन करके नहीं चलेंगे, हमारा वही हाल होने वाला है। इसका मतलब आत्मिक मरण वो होता है जब यीशु मसीह को प्रभु ने इसीलिए भेजा, पिता परमेश्वर ने, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, क्रूस पर अपने लिए उन्होंने लहू बहाया, वो कभी नहीं मरेगा। वो फिर से पिता परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है, और जो जुड़ता नहीं है वो आत्मिक मरण पाता है, स्पिरिचुअल डेथ। जो जानते हुए यीशु मसीह को इनकार करेगा, आत्मिक मरण पाएगा। वो यहाँ पर भी और अनंत काल के लिए भी वो आत्मिक मरण कहाँ पाएगा? नरक में रहेगा। हालेलुया। इसलिए मैंने बताया मैरी बैक्स्टर ने जो उसका पुस्तक आप मिले तो पढ़ी, बहुत सारे पुस्तक है उसके, नरक के, स्वर्गदूत के, प्रभु ने उसको लाइव लेके गया है अंदर। हालेलुया। और तो वो बरोबर बताती है कि प्रभु ने इसीलिए बताया मुझे कि लोग नीचे जाकर डरे कि एक नरक है। हालेलुया। और इसीलिए मैरी बैक्स्टर को प्रभु ने कहा मैं तुम्हें ले चलता हूँ, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, नहीं तो कोई नरक में घुस नहीं सकता। हालेलुया। ऐसे जीवित होकर बाहर नहीं आ सकता। तो वहां पर जब ली तो उन्होंने देखा महिला खड्डे में अंगार जलता रहता है, छिलटे गिरते रहते हैं और कभी नहीं बुझता। हालेलुया। और तो वो 40 साल जो वर्ष का मनुष्य था उसको पता था 40 साल हुआ है। कैसे पता था? जैसे मैंने बताया कि आत्मा और प्राण जीवित रहता है। हालेलुया। तो जो भी मरेगा आत्मा और प्राण में सब कुछ जानेगा, ऊपर क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है। हालेलुया। तो आत्मा और प्राण बचा के रखो, और तभी यानी चरित्र बचा के रखो, अपना चरित्र संभालो। बाजू वाले को बोलो चरित्र संभालो, कैरेक्टर संभालो, नहीं तो बहुत दाम चुकाना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए क्षमा करो, जो भी कुछ भी बोलते हैं करने दो, क्षमा करो, अपना चरित्र बचाओ। हालेलुया। हम जब क्षमा करते हैं हम सेफ हैं। हालेलुया। जो दूसरे लोग नहीं करेंगे तो उसका प्रॉब्लम है। यीशु मसीह ने कहा अगर जो आपको लगता है किसी को आपके विरुद्ध है तो आप जाके क्षमा मांगो। आपने कुछ नहीं किया है, लेकिन प्रभु बोलता है आप जाके क्षमा मांगो नम्र बन के, और तभी भी नहीं सुनेगा छोड़ दो। हालेलुया। हमने अपना काम किया। हालेलुया। नंबर 14 दूसरा मरण। तीसरा आत्मिक मरण है, चौथा दूसरा मरण। ये दूसरा मरण क्या है? ये दूसरा मरण वो है जहां पर लोग मरने के बाद या नरक में, स्वर्ग में जाते हैं। जैसे 40 साल से वो वहां पर है, वो अंतिम समय नहीं था उसका, वहां से आपकी जेल में डाला जाएगा। हालेलुया। तो दो चीजें हैं, जब आदमी मरता है, बोलो जब आदमी मरता है तो स्वर्ग में, कब्र में जाता है,
शरीर कब्र में जाता है, आत्मा और प्राण या तो नरक या तो स्वर्ग में जाता है। हालेलुया। तो ये दूसरा मरण क्या है? दूसरा मरण वो है जहां पर लोगों ने मरने के बाद या तो इसमें विश्वास नहीं किया या तो विश्वास किया। जिन्हें विश्वास नहीं किया वो दूसरा मरण है जो आग की झील में सदा डाला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 21 का 8, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्याभिचारियों और जादू टोना वाले और मूर्ति पूजा वाले और सब झूठों का भाग इस झील में मिलेगा। हालेलुया। जो आग और गंधक से जलती रहती है यह दूसरी मृत्यु है। प्रकाशित वाक्य 21:8, रेवलेशन 21:8। हालेलुया। आगे 5, पाप के लिए पाप का वेतन, पाप का दंड, पेनल्टी फॉर सिन। ये सारे मरण के क्षेत्र में बता रहा हूं। पेनल्टी फॉर सिन वो है जो पाप के लिए मजदूरी है। अभी पाप की मजदूरी क्या है? बोलो। द वेजेस ऑफ सिन इज, तो पाप किए तो मरण है ही। लेकिन यीशु मसीह ने हमें क्या दिया? बट द गिफ्ट ऑफ लाइफ क्या है वचन? इटर्नल लाइफ। जो यीशु मसीह में विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है। हालेलुया। तो पाप का वेतन क्या है? मौत। मौत क्या है? आपका जीवन। हालेलुया। तो और एक जानना जरूरी है, मौत स्वयं एक दुष्ट आत्मा है जो नहीं जानते, क्योंकि शैतान को गिराने के बाद वो मौत के पीछे आपके पीछे पड़ा रहेगा। हालेलुया। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि जब कोई भी अपने शब्द से नकारात्मक बात करेंगे शैतान तैयार रहता है। अगर जो आप बोलेंगे ये जिंदगी का क्या फायदा है ना, इससे मरना अच्छा था, तो ये व्यक्ति मरण का दुष्ट आत्मा तैयार रहता है। हालेलुया। तो मरण, पाप का वेतन मौत है, लेकिन सच्चाई और जीवन यीशु मसीह के द्वारा आई। हालेलुया। तो जो यीशु मसीह को स्वीकारता है बच जाता है। हालेलुया। और जब हम जानते हैं कोई चीज गलत है फिर भी वही चीज करते रहते हैं, जब जानते हैं वो हमारे पापों के लिए मरा और समझो आपको चिढ़ा रहे हैं, उसका वेतन मौत होने वाला है। हालेलुया। उसको लगेगा इस जिंदगी में मस्त मजा है, सब है, लेकिन जिस दिन वो मरेगा उस दिन सीधे नरक के फाटक खुलेंगे। हालेलुया। इसलिए बहुत से लोग बोलते हैं अरे कल किसने देखा है, खाओ पियो मजा करो, है ना, हंस रहे। हालेलुया। और यही लोगों को वो सबसे बड़ा डेंजर है। लेकिन परमेश्वर हमारा अनुग्रह का परमेश्वर है। हालेलुया। हमें प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि हम भी एक बार पाप में ही थे, तो हमें करुणा से नहीं देखना चाहिए, हमें कहना चाहिए प्रभु इन्हें माफ करो, हम भी ऐसे ही थे, दया करो, है ना। ये मत सोचो कि अपने पहाड़ पड़ा तुझे तुमको नरक में जाने वाला है, तो ऐसा नहीं बात करो किसी से। हालेलुया। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम प्रभु का वचन देना है और उनको बोलना है, देखो भाई हमने बताया, अभी आप जाने आप क्या करें। हालेलुया। कई बार अभी मुझे याद आया, बताया शायद बताओ क्या नहीं पता नहीं, रेमो फर्नांडिस मालूम है, गिटार खेलते हैं, और उस वक्त मुझे, मैं वो दुकान में था गिटार के, परमेश्वर की महिमा के लिए बता रहा हूँ, इस वक्त याद आया मुझे। तो ये सब बॉलीवुड के लिए गाते हैं, लेकिन उस वक्त दुकान में प्रभु ने मुझे बताया ऐसे जाके बात कर, और उस वक्त मैं नया था, प्रभु में बिल्कुल नया था, मैं कांपने लगा, है ना। तो अरे प्रभु क्या बात करूँ, ये तो बड़ा बड़ा व्यक्ति है, ये बॉलीवुड का, वो अंदर रूम में प्रैक्टिस कर रहा था भार्गवा के दुकान में, तो मैं 4 राउंड मार के आके वापस बैठ गया उधर। हालेलुया। प्रभु मेरा मन हो गया, कुछ भी बोलता है प्रभु, हाँ, और मैं डर गया क्या बोलूं इसके साथ, एक बड़े बड़े लोग मेरे को लात मार के बाहर फेंक दिए। हालेलुया। और उसको वो जब अंदर आए तो सब देख रहे थे, है ना, हरी आया वो क्या है वो आया, तो मैं दूसरा राउंड मारा, उधर जाके वापस बैठ गया प्रभु। लेकिन देखो यिर्मयाह क्या बोलता है पता है, जब परमेश्वर का वचन अंदर जलता है ना, आप रुक नहीं पाएंगे। हालेलुया। तो उस वक्त प्रभु ने वो वचन याद दिलाया, परमेश्वर का वचन अंदर से जल रहा था। हालेलुया। तो मैं उठा, प्रभु अभी बोलूंगा तो बोलूं क्या। हालेलुया। कभी सड़क या आप रास्ते में हैं और किधर मार्केट में हैं, अचानक प्रभु बात करेगा, तैयार रहो तैयार रहो। लेकिन उस वक्त
हमें तैयार रहना चाहिए आत्मा में प्रार्थना करते हुए। अभी प्रभु बोलूं क्या? अभी सवाल और एक उठा कि ये तो अचानक आया और अचानक आप बोल रहे हैं मुझसे बातें करो। तो देखो जब प्रभु कुछ बोलता है वो शब्द भी देगा। और उस वक्त मुझे याद आया मेरे टीचर का जॉन रविंद्रनाथ, जो तमिलनाडु में अभी गुजर गए हैं, उनसे बाइबल स्टडी किया था हमने। तो उसने हमें बताया था कि जब आप किसी को कुछ बोलते हैं तो एकदम खाट फूट करके मत बोलो, है ना। तो बोला ब्रदर डोंट फील ऑफेंडेड बट द लॉर्ड इज सेइंग सो एंड सो, अच्छे से बोलो। तो उसने कहा आप बुरा मत मानो, लेकिन प्रभु ऐसे बोल रहा है, ऐसे बात करें। हालेलुया। तो उधर अंदर था, अंदर दरवाजा खोल दिया मैंने। वह बोला एक्सक्यूज मी ब्रदर, आप बुरा मत मानो, इंग्लिश में बात किया उससे कि द लॉर्ड इज सेइंग दैट यू प्ले फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, है ना। क्योंकि ये वचन मुझे कहाँ पर आया, जब मदर टेरेसा ने, देखो ध्यान से सुनो, आप इधर उधर भाटो मत अपना ध्यान। मदर टेरेसा ने, एक रॉक सिंगर था केरला का, एक केरला में रॉक सिंगर था, वो भी पीके टाइप बजाता था, गिटार बाटली बिटली फेंकते, और वो उसको इच्छा थी कि मदर टेरेसा को मिले। वो मिलने गया, है ना, वो मिलने गया। देखो बड़े बड़े गिटार भी हैं, लेकिन उनको ख्वाहिश रहती है। तो वो मदर टेरेसा को मिलने गया। तो मदर टेरेसा कैसे बात करती थी पता है ना, आहिस्ते। तो उसने वही शब्द बताया था, मेरे बेटे आप परमेश्वर की महिमा के लिए गाओ। तो वो व्यक्ति एकदम हिल गया। वो जब मदर टेरेसा ने बताया, वो व्यक्ति ने वो एक शब्द से अपना जीवन बदला। हालेलुया। जब उसने कहा परमेश्वर की महिमा के लिए गाओ, वो व्यक्ति आज आश्रम में लोगों को, जवानों को सुधारता है। हालेलुया। वो बताता है कौन सा म्यूजिक सुनना है, कौन सा नहीं सुनना है। आमीन। तो उस वक्त मुझे भार्गवा दुकान में वो वचन याद आया। तो मैंने कहा ब्रदर बुरा मत मानो, लेकिन आपको प्रभु कहता है कि आप परमेश्वर के लिए गाओ। वो कभी गाते नहीं परमेश्वर की महिमा। तो वो भड़क गया। हालेलुया। बोले क्या तुम्हारा हॉटलाइन है क्या परमेश्वर के साथ, है ना। देखो आपको तैयार रहना है, हमारा काम है बोलना। तो मैंने कहा अपना गर्मी में नहीं उछलना है, जो प्रभु कहता है जो बोलना है वो बोलो, मेरा काम बो के आओ, बाकी सब मैं संभालूंगा। हालेलुया। तो मैंने कहा देखो ब्रदर, मुझे जो बताना है आपको बताया, आपको क्या करना है आप उसको बोलो। दरवाजा बंद करके मैं बाहर गया दुकान से। हालेलुया। और मैं दुकान में इसलिए नहीं रहा क्योंकि दुकान में है ना, वो बाहर आ जाएगा। हालेलुया। लेकिन मैं क्या बताना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर ने बताया, अभी उसका मन में गुंजेगा। हालेलुया। अभी उसको और 4 लोग भी बोलेंगे। आमीन। तो हमें जब सतर्क रहना चाहिए कि हमें क्या बोलना है। अपना काम करके मैं बाहर आके खुश हो गया, अरे धन्यवाद प्रभु, तो मैंने मुझे मदद की, मजबूत। हालेलुया। मुझे मदद की तूने और बता। अभी मैं नहीं जानता वो कहाँ घूमता है, क्या करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन है ना, घूमता रहता है। हालेलुया। वो कभी खाली नहीं गिरेगा। याद रखो, आप किसी से बात करते हैं, ये मत सोचो अरे इसने कुछ सुना नहीं ऐसे किया, मैं घर में जाके सोचेगा वो। हालेलुया। घर में नहीं सोचेगा, रात को सपना आएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन 2-धारी तलवार है। जब परमेश्वर के बारे में कुछ बात करते हैं, जिस तरह मदर टेरेसा ने उसको बताया, वो व्यक्ति हिल गया और एक हफ्ते में वो उसने अपने सारी चीजें छोड़ दी। हालेलुया। तो पाप का वेतन मौत है। नंबर 6, आत्मिक मरण से रेजरेक्शन, रेजरेक्शन फ्रॉम स्पिरिचुअल डेथ। आत्मिक मरण से पुनरुत्थान कैसे होगा? जब एक मरण से कैसे बचता है? जो व्यक्ति यीशु मसीह में विश्वास करता है, वो आत्मिक मरण से बचता है। हालेलुया। और ये फिर से दोहराना चाहता हूं कि इस संसार में कोई भी जाति हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी वेद का हो, किसी भी प्रांत का हो, यीशु मसीह के सिवाय कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। हालेलुया। फिर से दोहराता हूं, कोई भी जाति का हो, कोई भी प्रांत का हो, कोई भी गांव में रहता हो, इस पूरे संसार में एक ही नाम है जिसके द्वारा आप बच सकते हो, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। अब किसका भी नाम लो, कुछ भी बोलो, कुछ नहीं हो सकता। यीशु मसीह ही स्वर्ग का द्वार है। यीशु के द्वारा ही आप पिता परमेश्वर के पास जा सकते हो, भगवान के पास। यीशु मसीह के सिवा आप नहीं जा सकते कोई भी। हालेलुया। नंबर 6,
पुनरुत्थान आत्मिक मरण क्या होता है? पुनरुत्थान कब होता है? जब वो यीशु मसीह को स्वीकारता है, वो व्यक्ति मरने के बाद भी यीशु मसीह का शरीर बनेगा। हालेलुया। रेजरेक्शन फ्रॉम स्पिरिचुअल डेथ। इसीलिए नहीं तो हमें यहाँ बैठ के फायदा क्या है? बाजू वाली बोला, हम बैठ के फायदा क्या है? अगर जो हम फिर जीवित नहीं होंगे और अनंत काल तक नहीं जिएंगे, हमारा बैठने का व्यर्थ है यहाँ पर। हालेलुया। तो रेजरेक्शन फ्रॉम स्पिरिचुअल डेथ। साथ है प्राण का अविनाशी प्राण, इमॉर्टैलिटी ऑफ द सोल। प्राण जो है हमारा अंदर का मनुष्यत्व है। बोलो प्राण और आत्मा, सोल एंड स्पिरिट, सोल एंड स्पिरिट, आत्मा और प्राण, वो तब तक जीवित रहेंगे जब तक हमारा शरीर पुनरुत्थान नहीं होता। ध्यान से सुनो। अभी एक व्यक्ति जब मरता है कहाँ जाता है? अरे क्या देख रहे हो? कब्र में जाता है, बराबर। लेकिन उसका शरीर जाता है, आत्मा प्राण जीवित है। हालेलुया। उसका आत्मा और प्राण या तो नरक में जाता है या स्वर्ग में जाता है। ये ध्यान रखना। आत्मिक जीवन, आत्मिक प्राणी, आत्मा और प्राण नहीं मरेगा, और इनका पुनरुत्थान स्वर्ग में या नरक में ही होगा। ये कब होगा? जब यीशु मसीह बादलों में आएगा। हालेलुया। जितने भी लोग मरे हैं, सबके शरीर कब्र में गए हैं, लेकिन आत्मा और प्राण इनके या तो नरक में है या स्वर्ग में है। हालेलुया। धार्मिक लोगों के प्राण स्वर्ग में जाते हैं और अधार्मिक के प्राण नरक में जाते हैं, जहां पर मैरी बैक्स्टर को 40 साल से आदमी मरा। हालेलुया। लेकिन ध्यान रखो कि वो नरक अंतिम स्थान नहीं है, आग का झील अंतिम स्थान है। हालेलुया। तो अब जब हम जी रहे हैं, अब कोई भी मरेगा तो शरीर कब्र में जाएगा, आत्मा प्राण यीशु के पास जाएगा, नहीं तो नरक में जाएगा। जब तक यीशु बादलों में नहीं आता, शरीर नहीं मिलेगा एक का भी। हालेलुया। जब यीशु बादलों में आएगा तो शरीर प्राण आत्मा एक होकर यीशु मसीह शरीर बनेगा। हालेलुया। तो ये जानना जरूरी है। साल्वेशन, उद्धार तब तक नहीं होता जब तक शरीर प्राण आत्मा एक नहीं होता। हालेलुया। तो बहुत से लोग अभी सोचते हैं कि अभी हमारा उद्धार बाकी है। बाजू बोलो, उद्धार बाकी है जब तक यीशु मसीह बादलों में नहीं आता। हालेलुया। और समझो, उससे पहले आप मर गए तो आप स्वर्ग में जाएंगे। अगर यीशु को अच्छा जीवन जी रहे हैं तो, बाजू बोलो, अच्छा जीवन जी रहे हैं तो, वचन का जीवन जी रहे हैं तो, हालेलुया। तो साथ है अविनाशी प्राण। हमारा प्राण आत्मा जीवित रहता है। बाजू बोलो, आत्मा और प्राण जीवित रहता है। तो या तो नरक में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा। ये बात याद रखना है। इसलिए आत्मा यानी क्या है? परमेश्वर की आत्मा। और प्राण क्या है? सोल। बोलो सोल। जूते का सोल नहीं, सोल, SOUL। सोल यानी मन। बोलो मन, इच्छा और भावना। हालेलुया। बोलो माइंड, विल, इमोशन, ये सोल है। तो हमारी ये चीजें जागरूक रहती हैं। हालेलुया। तो आप मरने के बाद भी ऊपर जागी रहेगी। इसीलिए वो व्यक्ति को पता था कि 40 साल ऊपर है, नीचे है, सॉरी। हालेलुया। और एक चीज याद रखना है कि नरक नीचे है। बोलो नीचे है, 4000 फीट। स्वर्ग किधर है? हालेलुया। ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग बोलते हैं किधर है? अभी वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट हैं, अभी परसों इंटरनेट में डाला है कि अंदर कोई गोल में गर्म चीज है। इतने दिन सो गए थे। हालेलुया। क्योंकि बाकी सारे संसारिक चीजों में बरोबर वैज्ञानिक काम करते हैं, लेकिन आत्मिक चीजों में सब लेट लतीफ है। हालेलुया। तो अभी प्रभु हिला रहा है सबको। बोलो हिला रहा है। तो अभी उन्होंने फाइंड आउट किया कि गोल में अंदर नरम ज्वाला दिख रहा है। हालेलुया। ये ज्वाला क्या है? नरक है नीचे। हालेलुया। तो याद रखना, ये धरती के नीचे कुछ है। हालेलुया।
वो जहाँ पर जा नहीं सकता, मरने के बाद ही जाता है। हालेलुया। इसलिए बहुत से लोग खोदने की भी कोशिश करेंगे, नहीं मिलेगा। लेकिन प्रभु बताने के लिए, डराने के लिए रूस में प्रभु ने ऐसे वैज्ञानिकों को बताया है। अभी जैसे ये वैज्ञानिक जो लेडी है वो बताती है, और रूस में ये बहुत साल पहले भी हुआ है, उसका लाइव वीडियो होगा तो मैं भेजूंगा आपको। वो एक व्यक्ति खोद रहा था कंस्ट्रक्शन रेगिस्तान में, रूस साइबेरिया के बीच में वो खोद रहा था, तो एकदम नीचे खोदा उसने और उसके आगे जा नहीं रहा था, उसका जो इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र, वो जा नहीं रहा था, लेकिन वो उसको वहां से आवाजें आने लगी। हालेलुया। तो वो आवाज आने लगी। अभी ये व्यक्ति बिल्कुल परमेश्वर में विश्वास नहीं करता, जिसने खोद रहा था। ये रूस में ज्यादातर अविश्वासी बहुत है जो भगवान में ही नहीं मानते। तो उसने खोदा तो यहाँ कान में सुना तो आवाज आ रही है, चिल्ला रही थी। हालेलुया। वो घबरा गया। हालेलुया। देखो प्रभु ऐसे ही हिलाता है, जो सुनते नहीं है ना, ऐसे हिलाता है लोगों को। हालेलुया। तो उसने अपने बॉस को बुलाया, वो बॉस भी और एक अविश्वासी है। हालेलुया। तो वो बॉस ने जब देखा, उन्होंने वीडियो दिखाना लगा। हालेलुया। और वो जान गया कि उसको भी गड़बड़ है। हालेलुया। आप इंटरनेट में टाइप कर सकते हैं, शायद मिलेगा। रशिया या साइबेरिया के क्षेत्र में नरक, हेल, ऐसे टाइप कीजिए, देखो। हालेलुया। तो नंबर 8, शरीर का नाश होना, मॉर्टेलिटी ऑफ द बॉडी। शरीर का नाश होना। अभी हमारा शरीर नाशवान शरीर है। बोलो नाशवान, बोलो मॉर्टल, है ना। और ये मर के धूल में जाएगा। याकूब 2:26, निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है ना। देह आत्मा बिना, यानी हमारा शरीर धूल के बराबर है। हालेलुया। वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा है। तो क्या कहता है याकूब, निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, यानी हमारा शरीर आत्मा बिना मरा हुआ ही है। ये नाशवान शरीर है, ये पसीना आता है, ये टॉयलेट में जाते हैं और क्या क्या करते हैं, ये नाशवान शरीर है ना। इसमें कुछ ना कुछ बास आता रहता है। हालेलुया। बोलो, ये नाशवान शरीर है। हालेलुया। तो हम आगे बढ़ते हैं। पुनरुत्थान मरण से, मरण का पुनरुत्थान। पहले हमने देखा आत्मिक स्पिरिचुअल डेथ से रेजरेक्शन, अभी डेड का रेजरेक्शन, रेजरेक्शन ऑफ द डेड, यानी मरे हुए लोगों का पुनरुत्थान। देखो सभी आत्मिक पुनरुत्थान धरती में होता है। बोलो धरती में होता है। जो यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, जो यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, उसका आत्मिक पुनरुत्थान यहीं पर होता है। हालेलुया। जहां पर वो अपने पापों को कबूल करता है शरीर के मरने से पहले। याद रखें, शरीर के मरने के बाद कोई कबूल नहीं कर सकता यीशु मसीह। इब्रानियों 9:27, हिब्रूज 9:27, जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना, बोलो एक बार मरना, और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। तो आदमी एक ही बार मर सकता है और सीधा न्याय होगा उसका, या तो स्वर्ग में या नरक में। हालेलुया। तो मरे हुए का पुनरुत्थान मतलब, अगर जो वो आदमी मरा है और उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है, तो उसका पुनरुत्थान होने वाला है सफेद सिंहासन पे, सीधे आग की झील में। हालेलुया। उसको कोई बचा नहीं सकता। हालेलुया। और जो लोग आपको बोलते हैं मरने के बाद इसको 10 बार प्रार्थना करो, उसको 4 बार प्रार्थना करो, सब बकवास है। हालेलुया। क्योंकि इब्रानियों 9:27 कहता है आदमी का मरना और उसके बाद न्याय। बोलो जजमेंट। हालेलुया। और 10वां पॉइंट है शरीर का अविनाश होना, इमॉर्टैलिटी ऑफ द बॉडी। तो अभी जो हमारा नाशवान शरीर है, ये मैं लाइन में आपको बता रहा हूं। अभी हमारे नाशवान शरीर है, बोलो नाशवान जो शरीर है वो अविनाशी होगा, इमॉर्टल होगा। कैसे होगा? जब यीशु मसीह बादल में आएगा तो हमारे वो शरीर प्राण आत्मा में मिलकर हम यीशु मसीह का शरीर पाएंगे। हालेलुया। अरे ताली बजाओ, हालेलुया। तो इस तरह हमारा शरीर कभी नहीं मरेगा। समझ में आए? हालेलुया। अभी मध्य स्तर, इंटरमीडिएट स्टेट, 11 नंबर पॉइंट,
यानी मत बीच में है, लटक रहे हैं इधर न उधर। हालेलुया। ये कौन सी स्थिति है? जहां पर शरीर मरा हुआ है, हमारा शरीर मरा हुआ है, आत्मा प्राण जिंदा है, या तो नरक में जाने वाला है या स्वर्ग में जाने वाला है। हालेलुया। ये मध्य स्थिति है। बोलो मध्य स्थिति, बोलो इंटरवल की स्थिति है ना। अभी आधा हुआ है, आधा बाकी है। हालेलुया। यानी जो आदमी मरा है ना, मरा है लेकिन आत्मा प्राण जीवित है, आत्मा प्राण जीवित है। इंटरमीडिएट यानी अभी की स्थिति। अभी जो भी मरता है, कल कोई मरेगा है ना, तो कब्र में जाएगा, लेकिन उसका आत्मा प्राण बीच में है, अभी जीवित नहीं हुआ। हालेलुया। या तो वो स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा, वो हमको पता नहीं जाने के बाद। हालेलुया। इसलिए जो करना है यहीं पर करो। बाजू वाले को बोलो, जो करना है यहीं पर करो। करना है यानी मर्डर नहीं करना है। जो क्षमा मांगना है, आत्मिक मरण से बचने के लिए, आत्मिक पुनरुत्थान के लिए जो करना है, अच्छा जीवन जियो, इसके अनुसार अपना जीवन जियो। हालेलुया। हालेलुया। नींद आ रही है? खड़े हो जाओ 1 मिनट। और बाजू वाले को एक गुच्चा मार बोले, एक झोपायचं नाही, मार कुछ झोपायचं नाही। हालेलुया। लेफ्ट साइड के बाएं को देख रहे, हे अजिबात झोपायचं नाही। हालेलुया। बस अभी बैठ जाओ। अभी 12वां पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मेरा मुद्दा है। अभी तक मैं सारांश ही बता रहा था। हालेलुया। ये देर लगेगा तो भी चलेगा, लेकिन ये जानना जरूरी है, नरक क्या है, मरण क्या है। नहीं तो कोई आपको पूछेगा तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। हालेलुया। अभी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहे हैं। कितना टाइम है? हालेलुया। डिपार्टमेंट ऑफ द अंडरवर्ल्ड। अंडरवर्ल्ड नाम सुना है? अंडरवर्ल्ड कौन होते हैं? तो एक्चुअली अंडरवर्ल्ड का मतलब है, डिक्शनरी में ढूंढ रहा था कि अपराधी लोग। हालेलुया। तो उसका डिक्शनरी में तो मैंने सोचा कुछ और होगा, अंडरवर्ल्ड उन्होंने दिया अपराधी लोग। पता नहीं, अपराध किए वो लोग अंडरवर्ल्ड में रहते हैं। हालेलुया। एक बात से सही है कि नहीं? सही है ना? आप क्या बोलते हैं? हाँ, क्योंकि अंडरवर्ल्ड के लोग वचन नहीं पढ़ते। हालेलुया। वचन पढ़ते तो अंडरवर्ल्ड में नहीं रहते। हालेलुया। उसका मतलब अपराध कर रहे हैं कुछ ना कुछ। हालेलुया। तो ये मैं अपराध यानी अधोलोक में बता रहा हूं कि नरक के कितने भाग हैं। अभी मैं ध्यान से सुना, ये लिखो चाहिए तो। ये नरक के कितने भाग हैं जानना जरूरी है। अभी हम शैतान को चढ़ावा नहीं दे रहे हैं, लेकिन मनुष्य को डरा रहे हैं कि आप सावधान रहिए, जीवन जियो। हालेलुया। तो जो भी सुन रहे हैं या देख रहे हैं, वापस दोहराता हूं, अगर जो नरक सिखाते समय कोई मजाक कर रहा है या कोई यीशु के बारे में सिखाते समय मजाक कर रहा है, उसको बहुत महंगा पड़ेगा। बाजू वाले को बहुत महंगा पड़ेगा। हालेलुया। ना वो उठ पाएगा ना नीचे बैठ पाएगा। आमीन। तो अधोलोक या मरण के बाद ये अंडरवर्ल्ड के 5 क्षेत्र है। इसलिए मैं अंडरवर्ल्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी नीचे, जमीन के नीचे, है ना, ऊपर नहीं। बोलो नीचे। अभी खाली जमीन दिखती है, लेकिन आप जैसे मैंने कहा, उसने खोदा तो आवाज आई, उसके नीचे और भी नीचे। हालेलुया। तो नंबर 1 टाटरस। टाटरस अंधेर कुंड है। बोलो अंधेर कुंड। ये नंबर 1 है। नरक का भाग है। नरक खाली नरक नहीं है, नरक में डिपार्टमेंट है। हालेलुया। आप डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं? तो हाँ बोल रहे हो। हाँ, हालेलुया। बाहर नहीं आ पाएंगे। हालेलुया। तो अंधेर कुंड, टाटरस। ये टाटरस ऐसा व्यक्ति है जहां पर मनुष्य जाति नहीं जाएगा। हालेलुया। जो स्वर्गदूत ने पाप किए थे भाड़ के पहले, ये सारे यहां पर है। हालेलुया। तो जो स्वर्गदूतों ने, पता है, नूह के भाड़ के पहले स्त्रियों के साथ आके संबंध जोड़े, बाइबल में दिए हैं, ये सारे वहां पर है। हालेलुया। तो टाटरस, पतरस 2:4, अब वो बाइबल में लिख सकते हैं, पतरस पीटर 2:4, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को
जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेर कुंडों में डाल दिया। इंग्लिश में क्या दिया है पता नहीं। पीटर 2:4, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। तो इनका भी न्याय होने वाला है। हालेलुया। तो ये न्याय कब होने वाला है? जब यीशु मसीह बादलों में आएगा, फिर दूसरे आगमन में आएगा उसके बाद, तब तक इनको वहीं पर रहना पड़ेगा। 2 Peter 2:4 नहीं, 1 पीटर 2:4 है। तो 2 पीटर, हाँ 2 पीटर, 2 पत्रस 2:4, मैंने 2 सॉरी इंग्लिश में क्या दिया है? हाँ, इधर इनटू हेल दिया है, लेकिन ये टाटरस है असली इब्रानी में शब्द देखेंगे अंधेर कुंड। हिंदी में सही दिया अंधेर कुंड। अंधेर कुंड यानी टाटरस, ये जगह है जेल का, ये सॉरी जेल भी है, नरक जेल ही है। तो ये कंपार्टमेंट है नरक का। हालेलुया। तो यहाँ पर कोई मनुष्य जाति नहीं है, स्वर्गदूतों को बांध के रखा गया है न्याय के दिन तक, जब यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। तो याद रखो, यीशु मसीह जब बादलों में आएगा उसके बाद ही बहुत कुछ होने वाला है। हालेलुया। तब तक के लिए वहां पर है। नंबर 2 पैराडाइज। नंबर 2 स्वर्गलोक, जो हम कहते हैं, जो अभी एक्चुअली है नहीं। हालेलुया। ये पैराडाइज पहले के जमाने में जो कहते हैं अब्राहम का गोद था, अब्राहम बुज़म, वो पैराडाइज वहां था। क्यों? क्योंकि वहां पर अभी तक लोगों को छुटकारा नहीं मिला था, यीशु मसीह नहीं आया था। हालेलुया। तो ये उस वक्त की बात है जब यीशु मसीह आने से पहले पैराडाइज, लाजरस और किसी का कहानी है, कहानी नहीं घटना है, लाजरस अमीर होती, तो वहां पर अब्राहम का गोद यानी वो पैराडाइज था। हालेलुया। जहां पर वो यहाँ पर नहीं आ सकता, वो वहां पर नहीं जा सकता। विभाजित भाग यानी स्वर्ग लोग कह सकते हैं, है ना। शारीरिक मरण के बाद ये लोग वहां पर थे क्योंकि शैतान ने जकड़ कर रखा था। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ही छुटकारा दे पाता था। हालेलुया। तो पुराने नियम के जितने लोग थे छुटकारा कैसे पाएंगे? यीशु मसीह के बिना छुटकारा कोई नहीं पा सकता। हालेलुया। तो ये वहां पर थे। लूका 16:22, लूक 16:22। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। तो ये इब्राहिम की गोद उस समय स्वर्गलोक था। हालेलुया। जो ये कंपार्टमेंट में नीचे ही था, जब स्वर्ग लोक ऊपर नहीं था, नीचे था पैराडाइज। हालेलुया। और वहां पर ऐसा हुआ गोद, और वह धनवान भी मर गया और गाड़ा गया। और एक उदाहरण, यीशु मसीह ने उस चोर को क्या बोला जो उसके साथ था? आज तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में रहोगे। ये वही जगह है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जीवित नहीं हुआ था। हालेलुया। वो कहता है आज नीचे आएंगे, लेकिन तीसरे दिन तुम मेरे साथ ऊपर होगे। हालेलुया। हम उस पर आएंगे, हमें जान रखना बहुत जरूरी है। तो ये पैराडाइज जो कहते हैं, स्वर्गलोक जो है पहले नीचे था। हालेलुया। लेकिन ध्यान रखे, लूका 23:43, लूक 23:43, उसने उनसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, ये एक चोर वाले का है, कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। है ना। जो वो चोर ने क्षमा मांगी तो उन्होंने तुरंत यीशु मसीह ने। तो याद रखें, जो यीशु मसीह को स्वीकारता है वो अपने मरण की स्थिति में भी होगा तो प्रभु बचाएगा। हालेलुया। आज के दिन वो 80 साल भी होंगे, 90 साल भी होंगे और यीशु मसीह को नहीं जानता, और अस्पताल में खाट पे अगर जो प्रार्थना किया, यीशु मसीह मेरे हृदय में आ, तो वो बच जाएगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ऑलरेडी जीवित है। लेकिन स्वर्गलोक में पैराडाइज उस वक्त यीशु मसीह जीवित नहीं हुआ था। समझ गए? तो सारे लोग वहां पर थे। कौन से लोग? धार्मिक लोग कब्जे में थे। और उसका वर्णन है एफिसियों 4:8। एफिसियों 4:8 में आपको दिखाई देगा कि इसीलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। हालेलुया। यानी एफिसियों 4:8 घर में पढ़ सकते हैं कि वहां पर जब प्रभु यीशु जीवित हुआ
तो नीचे उतरकर चाबी लेकर सब मरे हुए लोगों को धार्मिकता दिया। हालेलुया। और आज के दिन वो पैराडाइज नहीं है, आज ऊपर है स्वर्गलोक। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि पहले यीशु के समय स्वर्गलोक कहाँ था? धार्मिक लोग कब्जे में थे, क्योंकि छुटकारे के लिए कौन था? कोई नहीं था। मानव जाति के बाद कोई नहीं आया, जब तक यीशु मसीह नीचे जाके उन्हें कहा नरक की चाबियां लेकर, और उन्होंने ऊपर गया और तभी सबको वरदान दिए। हम सबको वरदान उसके बाद मिले हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह का नाम इतना बड़ा है कि वो जीवित होने की वजह से हाँ हमारे पास आज दर्शन है, सपने हैं, जिसके द्वारा यीशु मसीह स्वर्ग की चीजें बताता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जीवित हुआ, हम भी जीवित होंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक कंप्लीट करता हूं कंपार्टमेंट, यानी जो नरक के कंपार्टमेंट जाना सब जरूरी है। नंबर 3 नरक, शियोल कहते हैं इंग्लिश में, अधोलोक, यानी ये तीसरा कंपार्टमेंट है। यहाँ पीड़ा ही पीड़ा है, यहाँ पीड़ा ही पीड़ा है, जहां पर दुष्ट प्राण को वहां पर रखा गया है जब तक कि यीशु मसीह आके न्याय नहीं करेगा। हालेलुया। ये दुष्ट लोग यानी नरक, जैसे मैंने बताया मैरी बैक्स्टर को प्रभु यीशु मसीह लेकर गया, वो व्यक्ति 40 साल से वहां पर है। तो ये कौन सा जगह है? नरक ही है, लेकिन लेक ऑफ फायर नहीं है, आग का झील अंत है। बोलो आग का झील। आग की झील होएगा क्या? का झील, आग की झील, बोलो एंड है, फाइनल, दी एंड। हालेलुया। वहां पर दुनिया भर के लोग सब उधर ही जो भी दुष्ट है ना। तो तीसरा नरक है। चौथा है अथाह कुंड, बॉटमलेस पिट। बोलो बॉटमलेस पिट। आप लिखना चाहते हो लिखो, कोई आपको पूछेगा तो बोलोगे नरक के इतने भाग है, डर के प्रभु यीशु मुझे बताएगा। हालेलुया। तो आपको कहाँ जाना है पूछना है उनको। तो एबिस और बॉटमलेस पिट, ये चौथा नरक का कुंड है। अथाह कुंड, प्रकाशित वाक्य 20 का 1, रेवलेशन 21। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की चाबी थी और एक बड़ी जंजीर थी, और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लिस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। समझ गए? तो यहाँ पर 1000 वर्ष के लिए ये अथाह कुंड है, ये और एक भाग है। चौथा बॉटमलेस पिट, यानी इसका नाप नहीं सकते, ये गहरा ही गहरा है, गहरा ही गहरा है। तो सोचो, कल्पना करो कि नरक ऐसा जगह है जब खत्म नहीं हो रहा है नीचे। हालेलुया। हालेलुया। आप नीचे सीमेंट नहीं मार सकते जाके, हालेलुया, या खंबा नहीं खड़ा कर सकते ऐसे। हाँ, ये अथाह कुंड यानी ये न खत्म होने वाला एबिस। हालेलुया। फिर लूका 8:30 में भी एक उदाहरण है, ल्यूक 8:30। यीशु ने उनसे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें बैठ गई थी। 31, और उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे। हालेलुया। क्योंकि उनको पता है उनका स्थान उधर है। हालेलुया। उनको अभी मत भेजो, अभी तुम्हें समुद्र में भेजो बोला ना, डुकर के अंदर। हालेलुया। चौथा हुआ। पांचवा है लेक ऑफ फायर, गहना, ये है आग की झील। बोलो आग की झील। ये अंतिम स्थान है। सारे लोगों के, दुष्ट लोग, शैतान, दुष्ट आत्माएं, दुष्ट लोग, स्वर्गदूत जो भी बांध के रखे हुए हैं, अंत में सब यहाँ पर ट्रांसफर होंगे। हालेलुया। इसलिए अभी तक यहाँ पर जहाँ जहाँ हमने सिखाया वहां पर है। हालेलुया। यानी गहना इसे कहते हैं, इंग्लिश में GHENNA, आग की झील। ये अनंत काल का नर्क है, और सभी गिरे हुए स्वर्गदूत, सभी दुष्ट आत्माएं, सभी दुष्ट मनुष्य जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकारा नहीं है, ये यहाँ इनका अंत होने वाला है। हालेलुया। मत्ती 25 का 41, यहाँ पर अनंत काल तक ये मरे हुए रहेंगे, और मरे हुए यानी नहीं, चलते हुए रहेंगे। याद रखो, मैंने बताया कि वो मैरी बैक्स्टर ने जब उसे देखा व्यक्ति को, उसके अंदर से छींटे गिर रहे थे और आग बुझती थी और फिर आग ऊपर आती थी।
और फिर छिलटे गिर रहे हैं, और अंदर से उन्होंने देखा कीड़े, कीड़े बोलो कीड़े, ये बड़े बड़े कीड़े उसके अंदर से, मुंह के अंदर से बाहर आ रहे थे। हालेलुया। और ये कीड़े भी जीवित थे और वो व्यक्ति भी जीवित था, और वो कीड़े ऐसे दिखते नहीं हैं, वो अंदर से पीड़ा, बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं। हालेलुया। उनका चेहरा देखकर मैरी बैक्स्टर को पता चला वो कीड़े अंदर जीवित हैं, है ना। पता है यीशु मसीह बार बार कहता है जहां पर कीड़े नहीं मरेंगे, कहां कभी कहता है प्रभु ना, वो नरक में जाएंगे जहां पर कीड़े कभी नहीं मरते, तो ये कीड़े हैं वो। हालेलुया। तो तब बाई ओर वालों से कहेगा, मैथ्यू 25:41, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। तो शैतान का अंत स्थान है लेक ऑफ फायर, आग का झील। हालेलुया। आग की झील। तो हमें याद रखना, ये 5 डिपार्टमेंट हुए, और अगली बार मैं असली में नरक के बारे में बताने वाला हूँ, और भी ये अभी डिपार्टमेंट बताया। हालेलुया। अभी समय कम है, 11:15। हाँ, तो ये हुए 5 कंपार्टमेंट नरक के। हम खड़े हैं 1 मिनट। हालेलुया। सब दोनों हाथ ऊपर करें, दोनों पैर ऊपर करें। हालेलुया। हालेलुया। पैर हिलाओ, अपने हाथों को हिलाओ। हालेलुया। और अपने माथे पे थोड़ा मारो, बोलो यीशु के नाम में जागते रहो। हाँ, बैठ जाओ। हालेलुया। अभी थोड़े में बताता हूँ नरक। अभी नरक का डेफिनेशन है, अभी नरक के कंपार्टमेंट मैंने बताए, फिर भी आपको जानना जरूरी है। हालेलुया। तो नरक का मतलब है जहां पर दुष्ट आत्माएं, एक्चुअली नरक का मतलब ही है दुष्ट आत्माएं, क्योंकि वहां पर दुष्ट के लिए बनाया गया था। किसके लिए? लेकिन मनुष्य ने आज्ञा का पालन न करने की वजह से वहां पर उसका भी स्थान है अभी। हालेलुया। अभी शेओल एक शब्द दिया गया है डिक्शनरी में, शेओल SHEOL यानी अनदेखी दुनिया। 31 बार बाइबल में दी गया है नरक के लिए, शेओल यानी अनदेखी दुनिया। बोलो अनदेखी दुनिया, मरण के बाद। नंबर 3 इसका वर्णन किया है यूनानी में हेडिस, ग्रीक में हेडिस। हेडिस भी मरण है यानी अनदेखी दुनिया। 10 बार बाइबल में वर्णन किया है इसका। नंबर 4 है गेहेना, यूनानी शब्द में अनंत काल का अंगार। ये अंत का आग का झील जो मैंने बताया, ये भी नरक है। ये 12 बार बाइबल में दिया गया है। फिर है यूनानी भाषा में टाटरोस, जो मैंने बताया। टाटरोस है यानी नरक का एक एकदम कुंड है, एकदम डीपेस्ट बोर्ड, मैंने पता है ना, कुंड, अतः कुंड है। फिर है लिमनन ताओपुरोस, यानी यही आग की झील है, लेकिन यूनानी भाषा में इसे लिमनन बोलो, ताओपुरोस। हाँ, तो आप भी ग्रीक सीख रहे हैं, क्यों? हालेलुया। हाँ, तो ये मतलब आग की झील। तो ये सारे वर्णन नरक को दिए गए हैं। अभी एक चीज याद रखना है कि इन सारी चीजों में जो मैंने पढ़ा रहा हूं, इसमें कब्र अलग है। हालेलुया। बहुत से लोगों को लगता है कब्र यानी नरक, कब्र अलग है। कब्र मिट्टी समझ के चलो, वहां पर धूल है, हम धूल से आए थे, मिट्टी में चले जाएंगे। हालेलुया। तो कब्र अलग है, बाकी सारी चीजें नरक की अलग है ना। आप नरक को कब्र के साथ तुलना नहीं कर सकते। कब्र खाली हमारा नाशवान सड़ा हुआ शरीर वहां पर जाएगा। हालेलुया। बोलो शरीर जाएगा। हालेलुया। कौन सा? अभी 4 दिन के बाद कब्र खोलोगे तो अच्छा सुगंध आता है ना? आता है, इसलिए वो जगह सड़ा हुआ शरीर। हालेलुया। आमीन। तो अभी हमने बताया पैराडाइज यानी स्वर्ग लोक का कंपार्टमेंट शेओल का, वो अंधेरी दुनिया है। वो जिसे कहते थे इब्राहिम की गोद, वो स्वर्ग लोक था, क्योंकि वहां पर यीशु मसीह जीवित नहीं हुआ था। हालेलुया। और सारे धार्मिक लोग वहां पर अटके थे क्योंकि कोई छुड़ाने वाला नहीं था। आत्मिक रूप से यीशु मसीह छुड़ा सकता था। हालेलुया। ये लाजरस उस कंपार्टमेंट में गया है ना, लाजरस है ना, उसका शरीर कब्र में गया, लेकिन लाजरस उस स्वर्ग लोक में गया, पैराडाइज। नंबर 2, यीशु मसीह उस
चोर को लेकर वहां पर गया, मत्ती 12 का 40, है ना, जीवित होने से पहले। तो ये स्वर्गलोक कंपार्टमेंट, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अभी मेरे साथ आ जाओ, तीसरे दिन बाद में ऊपर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये, और फिर ये भी बहुत से लोग जानते हैं क्या पता नहीं, जोना का पुस्तक आप ध्यान से पढ़ो। जोना जो था जब शरीर में था, कहां पर मर अंदर फेंका गया उसको? हाँ, वो मछली का पेट था इसलिए मर गया था। हालेलुया। अब ध्यान से पढ़ेंगे, कमेंट्री वगैरह तो दिया गया है कि योना भी उस जगह, मत्ती 12 का 40 और योना 2:6-7, ये पढ़िए, है ना, कि वो भी इस कंपार्टमेंट में गया था। हालेलुया, प्रभु ने से ये किया। और नंबर 4, स्वर्गदूत जो धार्मिक आत्माओं को लेकर जाते हैं, वो वहां पर लेकर जाते हैं। हालेलुया। अभी समझो आज हम कोई भी मर गए, है ना, ऐसा ना हो, लेकिन समझो कोई भी मर गए, तो अब वो कंपार्टमेंट में, कौन से कंपार्टमेंट में जाएंगे? जो नीचे वाले स्वर्गलोक में नहीं, स्वर्गदूत लेकर ऊपर वाले में जाते हैं। हालेलुया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि पैराडाइज पुराने नियम में, ये नए नियम में पैराडाइज इसलिए इस्तेमाल किया, पुराने नियम में ज्यादा है क्योंकि वहां पर छुटकारा नहीं मिला था धार्मिक लोगों का। हालेलुया। यीशु मसीह ने आकर नरक में नीचे गए थे, पतरस में हमने बताया, कुंजी लेकर सब ऊपर गए, धार्मिक लोगों को छुटकारा दिया। हालेलुया। और स्वर्गदूत, हाँ, और फिर यीशु मसीह ने जाकर वहां पर प्रचार किया, बरोबर। 1 पतरस 3:19, 1 पीटर 3:19, टाटरस में, यहाँ दिया गया है टाटरस में, जहां तक मैंने शोध किया है, ये टाटरस में प्रभु यीशु मसीह नीचे उतरा, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। हालेलुया। यानी कि कौन सी कैदी आत्माएं हैं? धार्मिक कैदी आत्माएं, राइटियस सोल को छुटकारा देकर प्रभु ऊपर ले गया। हालेलुया। अब यहाँ पर जरा डिबेट है, वाद विवाद है शोधकों का कि ये टाटरस है क्या नरक था, क्योंकि टाटरस अतः कुंड है और नीचे है, लेकिन यहाँ दिया गया है उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। 18 में क्या दिया है? इसीलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। तो 18 में दिया, इसलिए अधर्मियों के लिए प्रभु धर्मी बना, तो ये धार्मिक लोगों को छुटकारा देकर ऊपर ले गया। हालेलुया। क्योंकि नहीं तो वो पुराने नियम के लोग कहां थे, है ना, उनको कौन छुटकारा देगा? हालेलुया। तो यीशु मसीह ने ये सारे धार्मिक बंधनों से, शैतान के हाथों से लेके स्वर्गलोक में, स्वर्ग, अभी कौन सा स्वर्गलोक नीचे नहीं है, ऊपर है। हालेलुया। तो अभी जब हम मरते हैं, स्टीफन जो मार्टर था, वो जब मरने लगा तो उसने क्या कहा? किसको याद है? घुटने टेक कर क्या प्रार्थना की उसने? उसको क्षमा करो और आत्मा। स्टीफन, मेरा नाम भी स्टीफन है। हालेलुया। स्टीफन का मतलब है मुकुट। हालेलुया। हाँ, आप ध्यान से पढ़ो, उसने यीशु मसीह मेरी आत्मा को स्वीकार। हालेलुया। जीसस का नाम है वहां पर, कुछ तो भी बोलता है वो, यीशु मसीह में, यानी अभी जब हम मरते हैं या तो वहां पर जाते हैं या वहां पर। हालेलुया। अब ध्यान से, स्टीफन मरते देखो, लिखा होगा इंग्लिश में, जीसस रिसीव माय स्पिरिट। हालेलुया। दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, ऐसा है कि प्रभु मेरी आत्मा यीशु मसीह के नाम ले। तो अभी जब हम मरते हैं सीधे, अगर जो इसके अनुसार जीते हैं, बोलो इसके अनुसार। बाइबल कितने लोग लाए हैं? बाइबल के अनुसार। ये वचन जब कलीसिया में आते हैं तो हर वक्त बाइबल लेकर आओ, है ना, ये हमारी निशानी है। हालेलुया। तो अभी स्वर्ग लोग वहां पर है। देखो एफिसियों 4:8 में बरोबर पढ़ता हूं। इसीलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया, यानी बंधे हुए लोग को बांध लेकर ऊपर गया और मनुष्य को दान दिए। 9, उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी। हालेलुया। तो वो निचली जगह में उतर के 10, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे।
हालेलुया। तो पैराडाइज यानी स्वर्ग लोग अभी खाली है, बोलो खाली है, अभी नीचे पैराडाइज नहीं है। आमीन। ये उस वक्त था जब यीशु मसीह जब तक सभी लोगों को लेकर नहीं गया, तो उस वक्त धार्मिक लोग जीवित थे वही, लेकिन धार्मिक लोगों को प्रभु ने जीवित रखा। हालेलुया। क्योंकि सारे धार्मिक लोग वहां कैदी में थे, क्योंकि आत्मिक मरण छुटकारा देने के लिए कोई नहीं, स्पिरिचुअल डेथ। तो प्रभु यीशु वहां पर जाके उनको छुटकारा दिया, और लाजरस, और वहां पर उसको सांत्वना क्यों मिली? इब्राहिम के बोझम में, क्योंकि वहां पर प्रभु था। उसका मतलब भले ही वो नरक नीचे था, पैराडाइज का भाग नीचे था, फिर भी प्रभु उनके साथ था जो धार्मिक लोग थे। हालेलुया। नहीं तो देखते हैं, देखो लाजरस को वहां सांत्वना मिली, अमीर आदमी को नहीं मिला, यानी ऊपर डिपार्टमेंट डिवाइड किया, वहां से तुम यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ से वहां नहीं जा सकते, है ना। तो लाजरस वहां पर गया, है ना। लेकिन जो कब्रें हैं अभी भी आज के दिन तक, कब्र जितने कब्रें हैं, ये उस समय का हो गया इब्राहिम का, आज के दिन जितने भी कब्र में धार्मिक लोग हैं उनका पुनरुत्थान होना बाकी है। हालेलुया। हमारा भी, और जितने भी लोग मरे हुए हैं, और जितने भी लोग दुष्ट लोग मरे हैं, उनका भी पुनरुत्थान होगा। कहां पर? नरक का पुनरुत्थान। हालेलुया। अभी उनको कोई प्रार्थना नहीं कर सकता। एक बात याद रखना, एक आदमी जब मरता है, बहुत से लोग बोलते हैं उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करो, कुछ नहीं हो सकता। बाजू वाले बोले कुछ नहीं हो सकता। एक हमने क्या पढ़ा, इब्रानियों 9:27 पढ़ने को बोलो कि मनुष्य का एक बार मरना, उसके बाद न्याय नियुक्त है, तो उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। आपका न्याय नरक में होगा, और वहां पर अनंत काल के कुछ नहीं कर सकते। तो जब तक अभी की स्थिति ऐसे है कि हम लोग यीशु मसीह के बादलों पर आने को ठहर रहे हैं। हालेलुया। और तब समझो यीशु मसीह आज आ गया। क्या टाइम हो गया? 11:15 तक। हालेलुया। समझो, मैं उदाहरण दे रहा हूं, आज आ गया तो जो सारे प्रभु में विश्वास करते हैं ऊपर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। जो जीवित, लेकिन उससे पहले जो कब्र में मरे हुए हैं ना, उनको उठा लिया जाएगा। हालेलुया। 2 थिस्सलुनीका आप पढ़ेंगे। तो अभी की स्थिति ऐसे है, आज अगर जो प्रभु यीशु मसीह आता है, सबसे पहले जो धार्मिक मरे हुए लोग, उनका शरीर आत्मा प्राण से मिलेगा। हालेलुया। है ना। और उसके बाद हम उठाए ले जाएंगे, मेरे कपड़े यहाँ पर रहेंगे, मेरा लैपटॉप सब यहाँ पर रहेगा, मैं गायब होऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। ये माइक स्टैंड, ये कुर्सी सब आपके कपड़े यहीं पर रहेंगे, आप गायब रहेंगे। हालेलुया। इसलिए आप प्रार्थना करो, खास करके पायलट लोगों के लिए, क्योंकि पायलट में 200 लोग चलते हैं। अगर जो पायलट उड़ा लिया गया ऊपर, तो क्या होगा? कभी कभी मैं प्रश्न पूछता हूँ प्रभु से। हालेलुया। अभी प्रभु जानता है प्रभु कौन। अभी ज्यादातर पायलट लोग 2 पायलट रखते हैं, उसके वजह से आप बोलते नहीं होंगे। हालेलुया। जहां पर भार्गव का सवाल है, तो हमें प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु तेरा राज्य आए सभी पर, ताकि प्लेन गया तो गया, लेकिन सब लोग ऊपर जाएगा। हालेलुया। आमीन। हम खड़े हो गए। अभी मेरे इस नरक के क्षेत्र का भाग खत्म नहीं हुआ, बाकी की चीजें आगे हम आहिस्ते आहिस्ते बताएंगे। हालेलुया। इसलिए